कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम लोगों को करने हैं, जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 21 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अपने कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 22 गुणा की समझ, कोर्स से परिचय, भाग 1, 2, 3, 4, 5 सभी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स खोल सकते हैं। इसका कोड है U313Z1। इस कोड को हम दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे। आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा, उसे हम क्लिक करेंगे। ज्वाइन वाला पेज खुल करके आएगा, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद कोर्स के भाग आ जाएंगे। इसमें कोर्स के भाग 5 प्राप्त होंगे। पहला भाग है गुणा से पहले, दूसरा भाग है गुणा के आवर्ती सवाल, तीसरा भाग है गुणा के तरीके, 1 अंकीय संख्याएं, चौथा भाग है गुणा के तरीके, बहुअंकीय संख्याएं, पांचवा भाग है अपनी समझ को परखें। परिचय गुणा की समझ पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। गुणा की समझ, कोर्स से परिचय, इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। कोर्स से परिचय में 8 पेज प्राप्त होते हैं। पहले पेज पर कक्षा 3, 2, 3, 4, 5 तथा 10 की गुणन तथ्य बनाते हैं और रोजमर्रा की परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल करते हैं। कक्षा 4, 2 तथा 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करते हैं। कक्षा 5, जोड़, घटाव, गुणन तथा भागफल का अनुमान लगाते हैं तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनकी पुष्टि करते हैं। पेज नंबर 2 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। इन अधिगमों के आधार पर स्क्रीन पर दिए गए कौन से कथनों को सही माना जाएगा? पहला ऑप्शन है पहाड़ों को सबसे पहले सिखाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है पहाड़ों को दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गुणा करने की प्रक्रिया से पहाड़े बनाना सिखाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 और 10 के पहाड़े बच्चों को रटे होने चाहिए। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 8 पर पहला भाग गुणा की पूर्व अवधारणाएं, दूसरा भाग इबारती सवाल, तीसरा भाग 1 अंकी गुणा के तरीके, चौथा भाग बहुअंकी गुणा के तरीके। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। यदि आपका क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग परिचय हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 1 को हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी। गुणा की समझ, भाग 1 गुणा से पहले, इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 36 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 4 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। नैना की गुणा की समझ के बारे में हमें क्या पता चला? पहला ऑप्शन है गुणा की समझ है। दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों को गुणा करना आता है। तीसरा ऑप्शन है गुणा को बारंबार जमा के जैसा समझा। चौथा ऑप्शन है गुणा कैसे करें इसकी समझ नहीं है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सभी समस्याओं में कुछ समान बात है, आप एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है सभी समस्याओं में खरीदारी हो रही है। दूसरा ऑप्शन है सभी समस्याओं में गुणा हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है सभी समस्याओं में समूहों में चीज़ों को बार बार जोड़ा जा रहा है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। रीमा हर रोज स्कूल आने जाने में 27 रुपये खर्च करती है। अगर स्कूल महीने में 22 दिन के लिए लगता है तो रीमा 1 महीने में स्कूल आने जाने में कुल कितने रुपए खर्च करती है? पहले सवाल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन है रीमा के महीने के कुल खर्च के बारे में पता चल रहा है। दूसरा ऑप्शन है रीमा हर रोज कुल कितने रुपए खर्चती है, पता चल रहा है। तीसरा ऑप्शन है 27 को बारंबार जोड़ा जा रहा है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। नैना ऐसा क्यों
शो कर रही है। इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है उसे 14 गुणा 7 का उत्तर नहीं आता। दूसरा ऑप्शन है गुणा की समझ के लिए जमा जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है जमा और गुणा दोनों एक समान प्रक्रियाएं हैं। चौथा ऑप्शन है नैना की जमा की समझ काफ़ी अच्छी है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 16 पर गुणा से जुड़े कुछ सवाल। आखिर हम गुणा की कलन विधि को इसी तरह से क्यों लिखते हैं? दूसरा, इसके पीछे क्या समझ है और क्या किसी और तरह से इन्हें लिखा जा सकता है? तीसरा, क्या पहाड़ों को रट कर ही सीखा जा सकता है? क्या कोई और तरीका है? पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आखिर गुणा है क्या? कोई एक विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है किसी भी संख्या में बढ़ोतरी। दूसरा ऑप्शन है किसी भी संख्या का बारंबार जोड़। तीसरा ऑप्शन है संख्या को साथ लाना। चौथा ऑप्शन है समूह और उनमें चीज़ों की संख्या। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 17 पर गुणा की समझ। गुणा की समझ एक ही संख्या को बारंबार जोड़ना। जमा की समझ जरूरी। बारंबार जोड़ी जाने वाली संख्या और कितनी बार जोड़ा जा रहा है का अंतर। बारंबार जोड़ी जा रही संख्या से। पेज नंबर 18 पर दिए गए विकल्पों में से सही समूहों की संख्या के सामने का बटन दबाइए। दो ऑप्शन है 14 और 7। 14 पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 19 पर अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इमारत में 10 मंजिलों पर 7 घर और 4 मंजिलों पर 2 घर। इस बार कौन सी संख्या बराबर सेट की संख्या है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 10, 7, 4, 2। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, तो अब बताइए कि इस गलती से हमें नन्ही की समझ के बारे में क्या पता चला? इन विकल्पों में से चुनें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है नन्ही को गुणा नहीं करना आता। दूसरा ऑप्शन है नन्ही ने हल लिखते समय गलती की। तीसरा ऑप्शन है नन्ही ने सवाल को गलत हल किया। चौथा ऑप्शन है नन्ही ने संकार्य से संबंधित गलती की। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 25 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अभी तक की बातचीत से हमें बच्चों की गलतियों के बारे में क्या पता चला? पहला ऑप्शन है बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। दूसरा ऑप्शन है बार बार वही अभ्यास कराकर गलतियों को ठीक करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गलतियों से बच्चों की सोच और उसमें जो कमियां हैं उनका पता चलता है। चौथा ऑप्शन है गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 29 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इसका क्या कारण होगा? पहला ऑप्शन है जोड़ और घटा में शून्य माना नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन है किसी संख्या में अगर कुछ नहीं जोड़ा या घटाया जाए तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा ऑप्शन है किसी सेट में अगर शून्य चीज़ें हैं तो उसे कितनी भी बार बारंबार जोड़ा जाए सेट में चीज़ें शून्य ही रहेंगी। चौथा ऑप्शन है किसी भी संख्या में शून्य बारंबार जोड़ा जाए तो वो भी शून्य हो जाती हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 36 पर अब तक हमने जाना गुणा को बारंबार जोड़ की तरह देखना। दूसरा संख्या की मात्रा की समझ। तीसरा समूह में चीज़ों को देखने की समझ। चौथा शून्य और उससे गुणा किए जाने की समझ। पांचवा संख्या को पूरी तरह देखने की समझ। छठवां स्थानीय मान की समझ। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो हृदय पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 1 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 2 गुणा के इबारती सवाल। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 11 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 6 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, ऐसी समस्याएं बच्चों को आगे कहाँ काम आएंगी? पहला ऑप्शन है बड़ी संख्याओं के जोड़ और घटा में। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल पता करने में। तीसरा ऑप्शन है दशमलव में। चौथा ऑप्शन है भिन्न में।
इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन क्षेत्रफल पता करने में सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अब बताओ इस समस्या में क्या हो रहा है। पहला ऑप्शन है संख्याओं की तुलना हो रही है। दूसरा ऑप्शन है नाव और बस के भाड़े के बीच तुलना हो रही है। तीसरा ऑप्शन है बस से स्कूल पहुंचने में कितने रुपए लगेंगे इसका पता चल रहा है। चौथा ऑप्शन है दो संख्याओं की तुलना गुणा के माध्यम से हो रही है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 9 पर हमें प्रश्न प्राप्त होता है। एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में 8 बच्चे बैठे हैं। कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हैं। ऑप्शन है बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, तीसरा आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आयताकार समूह बनाकर गुणा करना हमारा सही है। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। सोहन के पास मोमबत्तियों के 7 पैकेट हैं, हर पैकेट में 6 मोमबत्तियां हैं। सोहन के पास कुल कितनी मोमबत्तियां हैं। इसमें ऑप्शन है बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, तीसरा है आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बराबर समूह बनाना हमारा सही। 9 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न फिर से प्राप्त होता है। अनमोल का वजन 24 किलो है, उसके पापा का वजन उससे तिगुना है। पापा का वजन कितना है। 3 ऑप्शन है बराबर समूह बनाना, तुलना करके गुणा करना, तीसरा आयताकार समूह बनाकर गुणा करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तुलना करके गुणा करना हमारा सही ऑप्शन है। हमारे सभी ऑप्शन सही हैं, इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें। पेज नंबर 11 पर गणित शिक्षण के बारे में। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस तरह के वार्ती सवाल क्यों कराने चाहिए। पहला ऑप्शन बच्चों को अभ्यास के मौके मिले, दूसरा गणित की भाषा को जान पाएं, तीसरा रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझा पाएं, चौथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं की कल्पना कर सकें। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। यदि आपके क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 2 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 3 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 3 गुणा के तरीके, 1 अंकी संख्याएं। इसमें जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 44 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 9 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। मेरे पास 7 पेंसिल हैं, मुझे 4 पेंसिल और मिली, अब बताओ मेरे पास कितनी पेंसिलें हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, गुणा है, गुणा नहीं है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुणा नहीं है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। कल रोटी खाते समय मैंने 2 रोटी खाई, पापा ने 2 रोटी खाई, मम्मी ने 2 रोटी खाई और दीदी ने भी 2 रोटी खाई। हम सब ने मिलकर कितनी रोटी खाई। 2 ऑप्शन है, गुणा नहीं है। गुणा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। मेरे पास 150 ग्राम चीनी है, भैया के पास 200 ग्राम चीनी है, हम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने ग्राम चीनी है। 2 ऑप्शन है, गुणा नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन गुणा नहीं है, बिल्कुल सही है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बस में जाते समय हम 4 बच्चे साथ गए, हर किसी को 5 रुपए देने थे, तो हम सब ने कुल मिलाकर कितने रुपए दिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, गुणा नहीं है। गुणा है पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 19 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस तरह की गतिविधियों से बच्चों की किस समझ पर काम हुआ। पहला ऑप्शन है गिनने की समझ, दूसरा चीज़ों के बारे में समझ बनी, तीसरा महसूस करके समूहों में चीज़ों को जोड़ना सीखा। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। महसूस करके समूहों में चीज़ों को जोड़ना सीखा बिल्कुल सही ऑप्शन है। पेज नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इन सभी नमूनों में से वो विकल्प चुनें जो कि 3 सुइयों वाली 7 पत्तियों में कितनी सुइयां होंगी इसे नहीं दिखाता है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 25 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। बच्चे इस गतिविधि से गुणा के बारे में
क्या क्या सीख सकते हैं। पहला ऑप्शन है खंडित गिनती, दूसरा ऑप्शन है 2, 3, 5 के पहाड़े, तीसरा ऑप्शन है गिनती करना, चौथा ऑप्शन है पासे के अनुसार कूदना। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए बढ़ जाएंगे। खंडित गिनती 2, 3, 5 के पहाड़े, पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेज नंबर 31 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, पहाड़ी सिखाना क्यों जरूरी है। इन विकल्पों में से चुनें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है पहाड़ों से हम हिसाब जल्दी कर पाते हैं, दूसरा गुणा के लिए पहाड़ी सीखना ज़रूरी है, तीसरा बच्चों को पहाड़ी याद करवाने चाहिए, ऐसा सभी को करना चाहिए। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 32 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आपके अनुसार मुझे अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पहाड़ों का और अभ्यास करना चाहिए, दूसरा बाकी पहाड़ों के भी तरीके ढूंढने चाहिए, तीसरा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चौथा तरीकों पर कक्षा में बात करनी चाहिए, पांचवा ऐसे तरीके गलत हैं। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 39 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बाकी पहाड़ों के पैटर्न को भी पहचानें। पहला ऑप्शन है 3, 6, 9 की खंडित गिनती हो रही है, दूसरा ऑप्शन है 3, 6 और 9 के गुणज हमेशा विषम संख्याएं होती हैं, तीसरा ऑप्शन है 9 का पहाड़ा उल्टी और सीधी गिनती लिखकर बनाया जा सकता है, चौथा ऑप्शन है 3 और 6 के गुणज को अगर जोड़ा जाए तो 9 के गुणज मिलेंगे। इसमें हमारा पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। नंबर 42 पर गुणा की समझ, बार बार एक ही संख्या को जोड़ना, समान समूहों को जोड़ना, खंडित गिनती में जोड़ना, पहाड़ों में पैटर्न। पेज नंबर 43 पर अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बच्चों की समस्याओं को हल करने की बातचीत से हमें क्या पता चलता है। पहला ऑप्शन है अवधारणा के बारे में समझ, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न हल करने का तरीका, तीसरा ऑप्शन है समझ में कमी, चौथा ऑप्शन है पूर्व अवधारणा की समझ। इसमें हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन सही हैं, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। पेज नंबर 44 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, क्या बच्चों को एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हाँ, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है नहीं, गणित में सबको अलग अलग काम करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है हाँ, एक दूसरे के तरीके सीख पाएंगे, चौथा ऑप्शन है नहीं, गणित प्रतिस्पर्धात्मक विषय है। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें, पुनः प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। उसके बाद भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 4 पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 4 गुणा के तरीके, बहुअंकीय संख्याएं। इसमें जो भी प्रश्न है उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 34 पेज प्राप्त होते हैं। 12 नंबर पेज पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, अगर हम बच्चों को संक्रियाओं के विभिन्न स्वभावों के बारे में बताएंगे तो क्या होगा। इन विकल्पों में से एक विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है संक्रिया की समझ बनने में मदद मिलेगी, दूसरा ऑप्शन है संक्रियाओं को ठीक से कॉपी पर लिखने में मदद मिलेगी, तीसरा ऑप्शन है संक्रियाओं की कलन विधि में गलतियाँ सुधारने में मदद मिलेगी, चौथा ऑप्शन है संख्याओं की समझ बनेगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अभिषेक और अमृत के तरीकों में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है कोई अंतर नहीं है, दूसरा अभिषेक की दोनों संख्याएं स्थानीय मान के अनुसार लिखी थी, तीसरा ऑप्शन है अमृत की प्रक्रिया को अपने लिए और आसान बना लिया, चौथा ऑप्शन है अमृत का तरीका मानक पद्धति की तरह है। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 24 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इन तालिकाओं में से कौन सी तालिका आशीष ने सही बनाई। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 25 पर इजिप्शियन तरीके का नाम मिस्र यानी आजकल के इजिप्ट के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि ये तरीका शायद
वहीं विकसित हुआ होगा। इस तरीके में गुणा के साथ साथ भाग की समझ भी शामिल है। पेज नंबर 29 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, नैना ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? पहला ऑप्शन है तालिका बनाकर गुणा या कॉलम मेथड। दूसरा ऑप्शन है नेपियर वोन्स का तरीका। तीसरा ऑप्शन है इजिप्शियन तरीका। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन नेपियर वोन्स का तरीका बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, नन्ही ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? पहला ऑप्शन है तालिका बनाकर गुणा या कॉलम मेथड। दूसरा नेपियर वोन्स का तरीका। तीसरा इजिप्शियन तरीका। इसमें हमारा तीसरा इजिप्शियन तरीका बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़। इजिप्शियन तरीका हमारा बिल्कुल सही तरीका है। पेज नंबर 31 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अमित ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? पहला ऑप्शन है तालिका बनाकर गुणा या कॉलम मेथड। दूसरा ऑप्शन है नेपियर वोन्स का तरीका। तीसरा ऑप्शन इजिप्शियन तरीका। इसमें पहला ऑप्शन तालिका बनाकर गुणा या कॉलम मेथड सही ऑप्शन है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही है। पेज नंबर 32 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, कावेरी की कक्षा में बच्चों के खुद के तरीकों को मान्यता मिली लेकिन राजेश की कक्षा में नहीं मिली। आप दोनों को क्या सुझाव देंगे? पहला ऑप्शन है सब बच्चों के तरीके महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सब बच्चों के तरीके महत्वपूर्ण है। तीसरा ऑप्शन है नए तरीके सीधे सिखाए जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन है नए तरीके बच्चों को खुद ढूंढने दें। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। पेज नंबर 33 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इस तरह मिलकर और फिर अकेले समस्याओं को सुलझाने से क्या फायदा होगा? पहला ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है बच्चे एक भय रहित कक्षा के वातावरण में सीख पाएंगे। चौथा ऑप्शन है बच्चों को बातें करने का मौका मिलेगा। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 34 पर गुणा की समझ। गुणा की शुरुआती समझ बार बार जोड़, बार बार समूहों में चीज़ों को देखना और विकटित गिनती। दूसरा गुणा के वार्ती सवाल। तीसरा एक अंकी संख्याओं का गुणा। चौथा बहुअंकी संख्याओं के गुणा के तरीके। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। पुष्टि करें, अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 4 सफलतापूर्वक संपन्न हो। भाग 5 को क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। गुणा की समझ आकलन प्रश्नोत्तरी। इसमें हमें मुख्य प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियां आईं। इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पे प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, आशुतोष ने गुणा का ये सवाल इस तरह हल किया। आशुतोष के शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा की कलन विधि को कैसे करें। दूसरा शून्य की समझ। तीसरा बार बार जोड़ की समझ। चौथा स्थानीय मान की समझ। पांचवा बराबर के समूहों की समझ। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रखें पे प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, मास्टर जी ने ये अपनी कक्षा में सवाल करवाया। इस सवाल को करवाते समय 0 को 34 से गुणा करने पर 0 क्यों आएगा? इसके ये कारण दिए। इन कारणों में से आपके अनुसार कौन सा कारण सही कारण है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पहली पंक्ति में 0 आएगा। दूसरा ऑप्शन है 0 को 4 और 3 से गुणा करने पर 0 आएगा। तीसरा ऑप्शन है शून्य के 34 समूह हैं।
चौथा ऑप्शन है शून्य के 0 समूह हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 4, सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में इबारती सवालों के ये प्रतिरूप दिखाए। इनके अनुसार बच्चों ने ये इबारती सवाल बनाए। इन विकल्पों में से जो सवाल इस प्रकार के प्रतिरूप से दिखाया जा सकता है उसे चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पोटलियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं। दूसरा ऑप्शन है 2 काजू कतलियाँ 5 पंक्तियों में रखी गई हैं, कुल कितनी कतलियाँ हैं। तीसरा ऑप्शन है त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा। आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा सुझाव देंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा की शुरुआत 2 के पहाड़े से करें। दूसरा ऑप्शन है समान समूहों में चीज़ों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करें। तीसरा ऑप्शन है सवालों का बार बार अभ्यास करवाएं। चौथा ऑप्शन है खंडित गिनती बारंबार जोड़ के बाद सिखाएं। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 6, खंडित गणित और गुणा के बीच क्या संबंध है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों में संख्याओं को बराबर अंतराल के बाद गिना जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों में संख्याओं के बीच बराबर अंतराल होता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। चौथा ऑप्शन है दोनों में संख्याओं को समूहों में जल्दी जोड़ा जाता है। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 7, माचिस के एक डिब्बे में 42 तीलियाँ हैं, ऐसे 57 डिब्बों में कितनी माचिस होंगी। इस समस्या को हल करते समय शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पर ऐसे लिखा 42 × 57 और बच्चों ने कॉपियों में ऐसे लिखा 57 × 42। कौन सा तरीका सही है और क्यों। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्याओं को किस क्रम में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन है 57 के 42 समूह होंगे या 57 को 42 बार जोड़ना है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच और उनके तरीकों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है 42 के 57 समूह होंगे या 42 को 57 बार जोड़ना है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़े। प्रश्न नंबर 8, सुहानी ने गुणा का सवाल कुछ इस तरह हल किया। सुहानी की शिक्षक का कौन सा फीडबैक उसकी समझ को बढ़ाएगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इस तरीके में तिरछी रेखाओं को ध्यान से खींचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर 0 लिख लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हल वाली संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार बढ़ती क्रम में लिखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, अभिनव और शौर्य दोनों ने गुणा के इस सवाल को यूं हल किया। एक घर में 21 रुपए का दूध हर रोज लिया जाता है। अगर इस महीने में 31 दिन दूध आया तो दूध का बिल कितना होगा। अभिनव का तरीका, शौर्य का तरीका, कौन से तरीके से सही उत्तर निकलेगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2 से, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है शौर्य का, क्योंकि उसने आसान संख्या को पहले लिखा है। तीसरा ऑप्शन है अभिनव का तरीका सही है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या को पहले लिखा है। चौथा ऑप्शन
किसी का भी नहीं। ये मानक तरीका नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ें और जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 10, गुणा की समझ के लिए जोड़ और घटा दोनों की समझ की आवश्यकता होती है, क्या यह सही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ, संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन है हाँ, जोड़ और घटा को गुणा से पहले सिखाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, केवल जोड़ की समझ ही जरूरी होती है। चौथा ऑप्शन है नहीं, गुणा तो बारंबार जोड़ की प्रक्रिया है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। पेज खुल करके आएगा, उसमें लिखा है धन्यवाद, पुष्टि करें। क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? रद्द करें, ठीक है। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और जब संतुष्ट हो जाए तो ठीक है पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे भाग 5, आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो। यदि आपको हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना कीमती व उपयोगी वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।